नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम आज बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की। लगातार जिसको शान बताया जा रहा था वो जीजी फ्लाईओवर। दरअसल ये फ्लाईओवर बना है राजधानी भोपाल के सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी कि रानी कमलापति के सामने से लेकर डीबी मॉल तक, गणेश मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर तक, और इसी कारण इसका नाम रखा जी फ्लाईओवर। लेकिन इस फ्लाईओवर को लेकर जितनी बातें अब तक सामने आ रही हैं उससे नजर आ रहा है कि किस तरह से राजधानी भोपाल में या मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट प्लानिंग कर रहा है। दरअसल कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और उन्हीं में एक शामिल है जीजी फ्लाईओवर। दरअसल इस फ्लाईओवर को लेकर एनओसी देने को पर मना कर दिया है मध्य प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस ने। 12 आपत्तियां इस पर लगा दी हैं। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की आपत्ति नहीं है बल्कि आम लोगों की भी आपत्ति है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं पहले उनसे करते हैं परिचय। हमारे साथ जुड़े हैं फिरोज सिद्दीकी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में अजय सिंह यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। दोनों ही चूंकि राजधानी में रहते हैं इसलिए राजधानी की फिजा और राजधानी की जरूरतों से बेहद बेहतर तरीके से रूबरू हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई है अंजलि सिंह, हमारी जो रिपोर्टर हैं और साथ में नगर निगम भी देखती है और स्थानीय लोगों की समस्याओं से लगातार रूबरू होती रहती हैं। लेकिन आप तीनों से चर्चा करने के पहले हम आम आदमी की राय जान लेते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस फ्लाईओवर को लेकर अपनी परेशानियां बताई। क्या कह रही है जनता, सुनते हैं। होना चाहिए था क्योंकि यहाँ क्या है, ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है समस्या ज़्यादा है इस जगह पे। भाई यहाँ एक्सीडेंट भी कई बार यहाँ हो चुके हैं, उसके बाद भी शासन ने इसको इतना लेट किया है ना। तो भी इसको पुल का जो निर्माण हो रहा है जल्दी जल्दी मतलब हो चुका है। बस इसको जल्दी जल्दी इसको चालू किया जाए, है ना। अभी इसका काफ़ी समय हो गया इसको बने हुए। अभी क्या पब्लिक को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आने आने में, और फिर क्या अधिकारी डिपार्टमेंट यही है, सरकारी डिपार्टमेंट जो है यही है, इस वजह से ज़्यादा समस्या और हो रही है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको जल्दी जल्दी चालू किया जाए स्कूल को। मेरा तो बस गवर्नमेंट से ही निवेदन है, और जो भी इस ब्रिज को निर्माण कर रहे हैं या जिनको भी ये काम मिला हुआ है, जो भी इसके बिल्डर हैं, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी काम में तीव्रता लाएं और तीव्र गति से इस निर्माण को कंप्लीट करें, ताकि जितनी भी जो जनता है या जितनी भी आवागमन है उसको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। और मतलब पूरी तरीके से जिस चीज़ के लिए बनाया गया है कम से कम उस काम को सफलता मिले और लोगों को आने जाने में आसानी हो, और साथ में मतलब ये जितना भी ट्रैफिक है वो कम से कम हो। मेरा ये कहना है कि ये जो निर्माण हुआ है ये जल्द से जल्द मतलब इसको चालू होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो सच बात है। अगर ये चालू जिस दिन हो जाएगा तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है वो भी ना होगी। वैसे तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहां से तो ना देर से आए और ना ही दुरुस्त आए। बड़ी अजीब हालत है। और ये ऐसा नहीं है, इस फ्लाईओवर के आसपास के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स की बात करें, और अभी अभी तो ताजा खबर कल से ये है कि मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल का कलेक्ट्रेट है उसके निर्माण को लेकर भी सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों के जनप्रतिनिधि आपत्ति उठा रहे हैं। असल में सवाल प्लानिंग पे उठता है। लेकिन सबसे पहले फ्लाईओवर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ में मनोज मीक जी भी जो है वो फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि काफी एक्सपर्ट है और राजधानी भोपाल के विकास को लेकर कई बार उन्होंने, चाहे वो मास्टर प्लान की बात हो या तमाम चीजों की, उनके विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले अजय सिंह यादव जी के पास पहुंचते हैं। अजय जी, ये किस तरह की प्लानिंग हो रही है आजकल? एजेंसियों में आपस में टकराव है। अगर हम इसकी बात करते हैं जिस तस्वीर की, यानी कि जीजी फ्लाईओवर की, इस फ्लाईओवर को अगर हम देखते हैं दूर से इतना खूबसूरत नजर आता है और ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत और सबसे डेवलपमेंट अगर कोई इलाका नजर आने वाला है तो कमलापति स्टेशन के सामने से लेकर डीबी मॉल तक का है। लेकिन इस फ्लाईओवर का ना तो आप लोकार्पण कर पा रहे हैं और ना ही इसकी विसंगतियां दूर कर पा रहे हैं। अजय जी, देखिए अनुराग जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 121 करोड़ की लागत से 3.25 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर बना है, ये भोपाल की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। व्यस्ततम एमपी नगर इलाके का 60% से ज्यादा ट्रैफिक का दबाव इस फ्लाईओवर की वजह से कम हो जाएगा और सीधा होशंगाबाद रोड से मंत्रालय और अन्य सड़कों पे लोगों को जुड़ना आसान हो जाएगा। इस फ्लाईओवर में कहीं कोई विसंगति की बात नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी योजना आती है तो उसमें कई तरह के सुझाव होते हैं और उन सुझावों को दूर भी किया जाता है। लेकिन जो भी आवश्यक, चाहे लोड की टेस्टिंग हो, चाहे सर्विस लेन हो,
या फिर अन्य जितने भी टेस्टिंग होती हैं, यहाँ तक कि लाइट का काम भी सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी 3 जनवरी को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन की वजह से गडकरी जी का कार्यक्रम भी बन रहा था, पर वो निरस्त करना पड़ा और जल्द ही नए कार्यक्रम के साथ इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। भोपाल की जनता को ये फ्लाईओवर समर्पित हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार जनता के लिए काम कर रही है। फ्लाईओवर के साथ मेट्रो का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आप देखें कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल में बीआरटीएस से जो समस्या आ रही थी उसको भी दूर किया। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाती है कि हम जनता को लगातार सौगातें दे रहे हैं और आगामी दिनों में भोपाल में 3 नए फ्लाईओवर और स्वीकृत होने जा रहे हैं, जिनका भी काम धरातल पे दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये किसी तरह की विसंगति नहीं है। जो सुझाव अजय जी मैं विसंगतियां आपको बता देता हूं। ऑफिशियल विसंगतियां हैं, लिखित में जो दर्ज कराई गई हैं। एमपी नगर के थाने के सामने का पिलर, रोटरी के सिग्नल का कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा सर्विस रोड से जो वीर सावरकर ब्रिज है उसके बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। इस तरह की 13 विसंगतियां बकायदा टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने दी। आप बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी के निधन के समय इसका जो है वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, लेकिन उसके पहले भी 26 दिसंबर को इसका लोकार्पण होना था। दरअसल लोकार्पण क्यों नहीं हो पा रहा, अभी तो काम भी पूरा नजर नहीं आ रहा, लोकार्पण होगा कैसे? और जितनी तारीखें बढ़ती है उतनी लागत बढ़ती जाती है। फिरोज जी, कितनी आपको सहमति है कि अजय जी कह रहे हैं ना तो कोई विसंगति है और ना कोई दिक्कत है? अब अजय जी तो अपने हिसाब से रटी रटाई बात कर रहा है। जो लोग 1600 करोड़ रुपए का बीआरटीएस बनाए और उसको फिर उखाड़ के फेंके और विकास का डंका बजाएं, तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में इस सरकार की क्या स्थिति है। असल में इस सरकार में जो प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं वो इनके जो दलाल हैं, इनके जो माफिया हैं और जो ठेकेदार है, वो लोग प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। वो ये देखते हैं कि किसमें कितनी लागत बढ़ सकती है। किसी भी टेक्निकल प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहले उसकी टेक्निकल स्वीकृति मिलती है, और जब टेक्निकल स्वीकृति मिल जाती है और सभी तरफ से ट्रैफिक हो या रेलवे हो, जो भी चीजें लाइन में बीच में आ रही हो, जब वो सारी स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद उसकी जो है फाइनेंशियल स्वीकृति आती है। लेकिन यहाँ इनको उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो उनको मतलब था कि ठेकेदार की जेब कैसे भरे। ठेकेदार ने अपनी जेब गरम की और पैसे लेके चलता बना। और ये बताएं अजय जी कि इस ठेकेदार को कितनी मियाद दी गई थी, कितने दिन के काम करने की, और उसके बाद इस ठेकेदार ने काम पूरा किया या नहीं किया। इनके पूरे राष्ट्रीय इनके जो ठेकेदार है वो दिलीप बिल्डकॉम है। बस इनके पास एक दो चार ही कंपनी है। आपने देखा भारद्वाज ने पूरा काराम डैम तोड़वा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब फिर से ठेके ले रहा है। और ये जितने ई टेंडरिंग के घोटाले हैं वो भी सामने है। तो आप इन लोगों से किसी भी किस्म की जो है विकास की बात कर ही नहीं सकते। इतनी विसंगति है कि आश्चर्य की बात तो यह है कि आरटीआई में जब पुनीत टंडन पूछते हैं कि कितने ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए, तो एजेंसियां बताती है कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जिसने गलत काम किया तो उसको ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत है। मनोज मीक जी के पास पहुंचेंगे क्योंकि उनके पास बहुत बेहतर प्लान रहे हैं और सुझाव रहे हैं, और यही कारण है कि कई सारी कमिटीज के वो मेंबर भी हैं। मनोज सर, ये जानने की कोशिश करेंगे, आपने बावड़िया कला ब्रिज देखा है जो 90 डिग्री पे घुमा दिया गया, वीर सावरकर ब्रिज की कनेक्टिविटी को लेके इश्यूज हैं, और अब ये जीजी फ्लाईओवर। ये आपको लगता है कि जिस तरह की प्लानिंग होके एक बेहतर तरीके से कार्य की शुरुआत और संपूर्णता होनी चाहिए, उस तरीके से एजेंसियां चल रही हैं राजधानी भोपाल में? मनोज जी, मुझे नहीं ये समझ में आप हेलो जी मनोज जी, हेलो, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं? नहीं समझ जी मैं सुन पा रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि ये राजधानी ही क्यों सभी तरह के प्रयोगों के लिए जगह मिलती है। इतने तरह के प्रयोग इस शहर में किए गए, फिर बाद में उनको सुधारने की जरूरत पड़ती है। ये कोई मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी काम हो रहे हैं, मतलब बीआरटीएस से लेके अभी तक लगातार कोई ना कोई त्रुटियां उसमें निकलती हैं, फिर उतना पैसे का नुकसान होता है। जितने भी आरओबी बने हैं आज तक, सब आरओबी जो है वो उसमें डिजाइन का फॉल्ट है, जो बाद में स्टडी आती है उससे पता चलता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग स्टेज है
जो प्लानिंग के तरीके हैं वो उसमें कहीं परेशानी है। इतना पैसा जब किसी निर्माण में लगता है तो उसके प्लानिंग में भी थोड़ा पैसा ज्यादा लगाया जाना चाहिए, जिससे बाद में उसका नुकसान नहीं हो। और सरकार के जो नियम होते हैं उसमें संभवतः जो प्लानिंग के लिए उसके लिए उस मद में कम पैसा रहता है, तो इन हाउस प्लानिंग या जो लोएस्ट राशि में हो सकती है उस तरह से प्लानिंग करा ली जाती है, और वो अंततः ये होता है कि वो महंगा ही पड़ता है। पूरी दुनिया में ये प्रमाणित है, और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है वो वर्ल्ड लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लानर्स हैं उनसे प्लान कराया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी राशि निर्माण में खर्च होती है। योजना पे खर्च करने की जरूरत है, जो योजना बनाते समय, जो प्लान करते समय, जिससे आगे ये इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। और ये हमें ये देखना है कि शहर में जब 20 साल से मास्टर प्लान ही नहीं है, बल्कि 30 साल पहले बना था, तो जो योजनाओं का अभाव तो इस शहर में हमेशा से देखा जा रहा है, और हम लगातार इन गलतियों के बाद भी सीख नहीं रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का काम है। इस शहर का नागरिक होने के नाते हमें इस बात का दुख होता है। ये जो टैक्स पेयर्स की मनी है उनका नुकसान है। सीधे सीधे राजधानी जो पूरे राज्य का साझा शहर है और शहर का चेहरा होता है राज्य का, उसको किस तरीके से विकसित किया जा रहा है। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हम बहुत बेहतर शहर के निर्माण की तरफ है। हमने प्रयास चालू किए हैं कि राजधानी को किसी भी तरीके से विश्व स्तर की राजधानी की बनाने की तरफ प्रयास करें, लेकिन उन प्रयासों को जब इस तरह की विसंगतियां जब सामने आती हैं तो हमको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, तो इनको सुधारने के लिए अब प्रयास जारी है। मुख्य सचिव महोदय से लेकर सभी ने इसका संज्ञान लिया है इस तरह की त्रुटियों का। और बिल्कुल मनोज जी, हमारी जो रिपोर्टर है अंजलि सिंह, उनके साथ में कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल कैपिटल के सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे टूरिज्म है, यहाँ नेचर है, यहाँ वाटर बॉडीज है, यहाँ पे पीस है, यहाँ पे बेहतर कम्युनिटीज है, हेरिटेज है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड लेवल कैपिटल है ये एक्सपेरिमेंटल कैपिटल बन गई है, और एक्सपेरिमेंटल कैपिटल बनने के कारण एक्सीडेंटल कैपिटल की तरफ भी बढ़ रही है। अंजलि हमारे साथ है। अंजलि, इस तरह के प्रयोगों से लोग जो है कितना सहमत हैं? जो तस्वीर दिखती है और जो वास्तविकता में हो रहा है, लोगों की क्या राय है अंजलि? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम जीजी फ्लाईओवर की बात करें तो वैसे ही ये 2 साल से डिले चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जो मौजूद है ये गायत्री मंदिर वाला फ्लाईओवर का एंड है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो फ्लाईओवर है पिछले कई सालों से बन रहा है, अभी तक उद्घाटन नहीं हुए, लेकिन इसके चलते ट्रैफिक देखने को मिला, क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? ये नीचे एम्स वगैरह में गाड़ी चलाता हूँ, एम्स वगैरह जाना पड़ता है सवारी लेके, तो दिक्कत होती है। नीचे पे वो था, क्या नाम है, 2-3 सिग्नल पड़ते हैं। अब इससे थोड़ा सही टाइम बचेगा, सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं रानी कमलापति और ये अपना एम्स वगैरह जो सब। कई बार ट्रैफिक का भी जो है सामना करना पड़ता है बहुत ज्यादा। पहले बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसके चालू होने से बहुत सुविधा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अनुराग जी आपको बता दें कि जो आम लोगों की जो मेन समस्या है अगर देखे जाए तो वो ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर ये जीजी फ्लाईओवर जो बना हुआ है ये राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहा जा रहा है, जो लगभग 3.25 किलोमीटर का बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। बीच में कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई थी जिसमें देखा था कि जो फ्लाईओवर है उसमें जो है दरारें पड़ गई थी। और इसके अलावा जो लोग हैं, अगर आम जनता की बात करें, अगर हम इस एरिया में देखें तो काफी सरकारी ऑफिस हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों का रोज आना जाना लगा रहता है। तो वहीं यहाँ पे जो एक्सीडेंटल एरिया भी है, अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें कई एक्सीडेंटल एरिया भी बनाए गए हैं। उसमें अगर पिछले 10 महीनों का अगर रिकॉर्ड देखें तो 32 एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। इसमें एक व्यक्ति ने जो है अपनी जान भी गंवाई है। इसके अलावा जो है 22 एक्सीडेंट ऐसे थे जिसमें दुर्घटना में बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर प्रोजेक्ट बना उसमें कई खामियां भी जो है देखने को मिली है। और यहाँ कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो जीजी फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है, बहुत समय बाद बना है, लेकिन अभी भी चालू नहीं हुआ है, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना? काम बाकी होगा ना, इसलिए चालू नहीं हुआ है। तो ट्रैफिक का जो है समस्या आपको क्या है कि देखिए ना कितनी भीड़ हो रही है, इधर उधर गाड़ियां घुस रही हैं, तो काफी परेशानी हो रही जब तक चालू नहीं हो रहा है। तो
सर आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है रोजाना? मैडम ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, चारों तरफ का ट्रैफिक जो है यहाँ एकदम इकट्ठा हो जाता है। ये एक बार चालू हो जाएगा तो ट्रैफिक खुल जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। सर एक्सीडेंटल जोन भी बना हुआ है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है एक्सीडेंट जोन भी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं, अगर हम गणेश मंदिर वाले छोर की अगर बात करें तो वहां पर भी जो एक्सीडेंटल एरिया बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो उन्होंने एनओसी नहीं दी है, उन्होंने 7 आपत्तियां जताई हैं। अगर देखें तो इसमें जो है स्पीड ब्रेकर है वो नहीं बनाए गए हैं, इसके अलावा जो डिवाइडर होता है वो नहीं दिया गया है। तो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो भी बने हुए हैं। अभी पिछले 10 महीने में हमने 32 ऐसे एक्सीडेंट भी देखे हैं जिसमें लोग बहुत बुरी तरह से भी घायल हुए हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम सभी से बात करेंगे। सर क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आने जाना परेशान है, बहुत परेशान, निकल नहीं सकते। गाड़ी चला रहा, गाड़ी टकरा जाती है गाड़ी, और कई गाड़ी बहुत तेज चलती, कोई ट्रैफिक का कोई कंट्रोल नहीं यहाँ पर भोपाल में। देखिए कोई कंट्रोल नहीं। बिल्कुल अंजलि जो है वो लोगों से बात कर रही है और लोग बता रहे हैं कि किस तरह की देरी हो रही है। लेकिन सिर्फ देरी नहीं हो रही, ना तो दुरुस्त काम हो रहा है और देरी भी हो रही है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। एक बार फिर अजय जी के पास पहुंचेंगे। अजय जी, तकनीकी खामी, निर्माण कार्य में दिक्कतें, निर्माण कार्य की क्वालिटी को लेकर सवाल और उसके बाद में लोकार्पण में देरी, सब कुछ तो यार आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अजय जी अनुराग जी, किसी तरह की कोई विसंगति का सवाल नहीं है। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि सभी तरह के टेस्टिंग भी पूरे हो चुके हैं, सर्विस लाइन भी बन चुकी है, लोड टेस्टिंग भी हो गया है और मैनेट के भी एक्सपर्ट की इस मामले में सलाह ली गई थी और 3 जनवरी को संभवतः इसका लोकार्पण हो गया होता अगर मनमोहन सिंह जी के निधन की वजह से राजकीय शोक की घोषणा नहीं होती। और जल्द ही नई तारीख पर इसकी घोषणा हो जाएगी। पूरी तरह फ्लाईओवर तैयार है भोपाल की जनता के लिए। और कांग्रेस के नेताओं को सवाल उठाने से पहले बताना चाहिए कि 50 सालों तक अगर उन्होंने काम किए होते तो आज जनता परेशान नहीं हो रही होती। चाहे रानी कमलापति के ब्रिज की बात हो, चाहे वीर सावरकर ब्रिज हो, जीजी फ्लाईओवर हो, बावड़िया कला ब्रिज हो, सुभाष नगर ब्रिज हो, सभी केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए। यहाँ तक कि जो पुराना चेतक ब्रिज है उसको भी एक्सटेंशन करके जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम हो। रेलवे स्टेशन के भी पुराने ब्रिज का जीर्णोद्धार किया तो हमारी सरकार ने किया। भोपाल में बीआरटीएस को भी जनता की मांग को देखते हुए हटाने का काम किया। फिरोज जी भी जो है वो सब गिनाने लगेंगे, बीएचईएल का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, तमाम चीजें। सर हर वो तो समय काल के साथ साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलती है। सवाल इस बात का हो रहा है कि क्वालिटी वर्क वो भी राजधानी भोपाल, जो मुझे लगता है या खुद मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश आने वाले मेहमानों की बात करते हैं कि इससे खूबसूरत शहर कोई हो नहीं सकता। लेकिन इसकी खूबसूरती को जिस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो प्लानिंग तो नजर नहीं आ रही। मनोज मिग जी इतने एक्सपर्ट है, उन्होंने इसको लेकर तमाम बातें बताई है। फिरोज जी, ये तो फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। स्कूल में पढ़े हैं, वो स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। ये तो नर्सरी की में से ही उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। जिनसे 30 साल में मास्टर प्लान ना बना हो, जिन लोगों से जो 2022 में हम मेट्रो चालू कर रहे थे, हमारी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट में जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड था वो 2022 था। 2025 में तो अभी टेस्टिंग चालू नहीं हुई है उसकी, तो अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा। जिन लोगों ये कुछ नहीं कर सकते, ये एक ही काम कर सकते हैं। आपने रामलीला देखी होगी, हमारे गांव में रामलीला होती है। एक आदमी नहीं होता, थोड़ी देर में वो साड़ी पहन के सीता जी बन के आ जाता है, फिर वही हनुमान बन के आ जाता है, वही मेघनाथ बन के आ जाता है। तो इनका यही काम होता है, इनके बस का नहीं है ये विकास करना। इनके मोदी जी के अहमदाबाद में तो मेट्रो है नहीं, बड़ी मुश्किल से 3 किलोमीटर वो मेट्रो चली। बुलेट ट्रेन भी वो नहीं चली। बयान आप इस्लाम या अन्य धर्म के लिए बोलिए ना, इस तरह के कोड अन्य धर्मों के लिए नहीं होते हैं। रामलीला में भैया बहुत भाग लिया, राजनीति आप अपनी मेरे जगह है। जैसे मैं बजरंगी भाईजान हूं, आप गलती मत देखिए कर लेना। देखिए मुझे लगता है कि इस मसले पर हम बहुत गंभीरता से बात करना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप की सियासत से थोड़ा सा दूर होकर। और यही कारण था कि हमने तमाम विशेषज्ञों के साथ में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा और आम आदमी की राय भी हमने अंजलि सिंह के माध्यम से आप सबको सुनाई है। उम्मीद है जो तकनीकी खामियां हैं वो दूर हो जाएं और तकनीकी खामियां दूर होने के साथ साथ समय तो खैर निकल ही चुका है, लंबी देरी हो चुकी है, लेकिन अब भी
जल्दी से जल्दी इस फ्लाईओवर को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि फ्लाईओवर बनने से नीचे का ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हम सभी का धन्यवाद करते हैं। मनोज मीक जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। अजय सिंह यादव जी आपका धन्यवाद करते हैं। फिरोज जी आपका धन्यवाद। और हमारे साथ अंजलि सिंह हमारी साथी जुड़ी, आप सभी का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।